हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया मज़े। तो आज के लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि परम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो परम्स रेल्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ना सिर्फ रेल्स के अंदर, जब भी आप वेब एप्लीकेशंस की बात करते हो या जब भी ऐसी कोई एप्लीकेशन जिस पे आप इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उन एप्लीकेशंस में, उन वेबसाइट्स में, उन ऐप्स में परम्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो परम्स यूजुअली हम रेफर करते हैं ऐसे आर्गुमेंट्स या ऐसा पैरामीटर जो हम क्लाइंट से सर्वर को पास करते हैं, टिपिकली एस टी टी पी रिक्वेस्ट के थ्रू। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो कि आप कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हो, तो आप कुछ परम्स पास कर रहे हो जो कि डेटाबेस में प्रोसेस होंगे आपके बैकएंड में। आप कुछ लेट से आप किसी रिकॉर्ड, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को आप वॉच करना चाहते हो या उसकी डिटेल रिट्राइव करना चाहते हो डेटाबेस से, तो आपको कुछ परम्स पास करने होंगे। ठीक है, तो परम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन चीज़ों को समझने के लिए, इन चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि परम्स काम कैसे करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक डमी रेल्स एप्लीकेशन ओपन की हुई है जिस पर एम्प्लॉयज़ की कुछ लिस्ट रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला था कि परम्स हम हमेशा एचटीटीपी रिक्वेस्ट के थ्रू पास करते हैं क्लाइंट से सर्वर पे। तो ये जो ब्राउजर है वो हमारा क्लाइंट हो गया। आप किसी मोबाइल ऐप पे कुछ भी काम करो तो वो मोबाइल ऐप आपका क्लाइंट हो गया। और वहां से आप जो भी एक्शन या इवेंट परफॉर्म करते हो, तो बदले में कुछ पैरामीटर पास होते हैं आपके सर्वर पे, या कुछ डेटा पास करते हो सर्वर पे। वो डेटा एक्चुअल में क्या होते हैं, आपके पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, और इन पैरामीटर्स का यूज हम लोग करते हैं डेटा को ऑपरेट करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर अभी आप देखोगे, यहाँ पर मेरा रेल सर्वर चल रहा है, तो मैं यहाँ पर कुछ स्पेस बना देता हूँ। ठीक है, अभी मेरा पूरा टर्मिनल ब्लैंक है। अब मान लो कि मैं किसी एम्प्लॉय, स्पेसिफिक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रीड करना चाहता हूँ या रिट्राइव करना चाहता हूँ डेटाबेस से। ठीक है, तो मैं जैसे ही शो लिंक पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप देखो यूआरएल में मेरे क्या बना, लोकल होस्ट 3000। ये तो मेरा बेस यूआरएल हो गया या रूट यूआरएल हो गया। उसके बाद आप देखो एक पाथ बन रहा है यहाँ पर, employees/3012, है ना। तो यहाँ पर एम्प्लॉइज एक रिसोर्स होगा या एक नेविगेटर होगा जो मुझे किसी स्पेसिफिक कंट्रोलर तक लेके जाएगा और वहां से मुझे कुछ डेटा मिलेगा। लेकिन ये जो 3012 है, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, आप इसको यूआरएल पैरामीटर भी बोल देते हो। ठीक है, तो ये यहाँ से पास आपको करना है। तो अब आप जब टर्मिनल पर जाकर देखोगे, तो आप यहाँ पर देखो कि क्या हुआ, आपकी एक रिक्वेस्ट है employee/3012, और यहाँ पर आपका पैरामीटर क्या गया, आईडी। ठीक है, 3012, ये आईडी एक पैरामीटर है जो आपने पास किया। अब जैसे अब हम इसका पाथ देखें, फॉर एग्जांपल चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये index.html, यहाँ पर मैंने शो की लिंक लगाई हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मैं सीधे सीधे केवल एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ आईडी तो पास की ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिसोर्स राउट है। अगर मैं आपको बताऊं राउट्स फाइल में जाकर, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, रिसोर्सेस एम्प्लॉइज नाम का एक रिसोर्स बनाया हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे रिसोर्स राउट्स बनाते हो, तो आपको स्पेसिफिक आईडी मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है अपने लिंक के अंदर। ठीक है, लेकिन आप चाहो तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय पाथ। ठीक है, सॉरी पाथ, और यहाँ पर आपने पास कर दिया एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये भी एक वैलिड पाथ है, यहाँ से आप एम्प्लॉय पास कर रहे हो। ठीक है, अब आप देखो, जैसे ही, सॉरी इसको कैंसिल करते हैं। अब आप जैसे ही ब्राउजर पे जाओगे और अपने रूट पेज को विजिट करोगे, तो भी आपको एक सेम पाथ ही मिलेगा। ठीक है, और जब आप इस शो बटन पे होवर करोगे, तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर आपको एक यूआरएल दिखेगी, employee/3012। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एम्प्लॉय की आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, या एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करें। ये काम करता है फुल रिसोर्स कंट्रोलर्स के लिए। ठीक है, तो ये एक पैरामीटर हुआ जो आपने यहाँ पर पास किया, और वो पैरामीटर क्या है, एम्प्लॉय की आईडी, है ना। तो इसी तरीके से हम दूसरे पैरामीटर्स पास करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हो, तो आप वहां पर फॉर्म पास करोगे, सॉरी पैरामीटर्स पास करोगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका परम्स होता है, वो एक तरीके का की वैल्यू पेयर का एक हैश होगा, जिसके अंदर आप एक पैरामीटर ले सकते हो या आप मल्टीपल पैरामीटर्स ले सकते हो। ठीक है, या मल्टीपल की वैल्यूज पेयर हो सकते हैं। ठीक है, और जो की होगी वो आपकी परम
की होगी और जो वैल्यू होगी वो उस परम्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो परम्स आईडी 3012। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इम्प्लॉयज के शो इम्प्लॉयज कंट्रोलर पे। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर शो के लिए मैंने क्या लिखा है, एक कॉलबैक लगाया हुआ है शो एम्प्लॉय नाम का। अब अगर आप इस सेट एम्प्लॉय वाले कॉलबैक में आओगे तो यहाँ पर, सॉरी, इस कॉलबैक एक्शन में आओगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, एम्प्लॉय इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट फाइंड परम्स आईडी, है ना। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मुझे किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रिट्रीव करना है तो मेरे को पहले ये देखना पड़ेगा कि उस रिक्वेस्ट के साथ परम्स क्या क्या आ रहा है। ठीक है, अब परम्स में क्या आ रहा है, आईडी 3012। तो यहाँ पर आप देखो मैंने क्या किया, एक्सेस परम्स आईडी। तो ये तो हो गया एक ऐसा परम जो मैंने रिसोर्स की आईडी का पास की। अब हम समझते हैं वो परम जो फॉर्म के साथ पास करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म के साथ आप मल्टीपल पैरामीटर्स बल्क में पास कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हम एक नया एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एम्प्लॉयज डॉट न्यू पर जाते हैं ना, एम्प्लॉयज स्लैश न्यू, यहाँ पर मैं आया। ठीक है, और अब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कोई पैरामीटर्स नहीं मिला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ आईडी पास ही नहीं की, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक पास दिया है जो है एम्प्लॉय स्लैश न्यू। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं डेटा पास कर देता हूँ, लेट्स से टेस्ट यूजर टेस्ट एट द रेट example.com, यहाँ पर आप ले लो। ठीक है, अब आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ले लो कुछ, ये मैं सारे फील्ड्स इसलिए इंसर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ वैलिडेशन लगा रखे हैं इसमें, है ना, तो बस उस एरर से बचने के लिए। और यहाँ पर भी आप डेट ऑफ हायरिंग के लिए भी एक डेट ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्पेस बना दो आप अपने टर्मिनल पे। ठीक है, जब आप ऐसा समझने के लिए कर सकते हो अपने पे। तो अब जब मैं इस सबमिट बटन को क्लिक करूंगा, ठीक है, तो आप देखो एक एम्प्लॉय यहाँ पर क्रिएट हुआ है। ठीक है, जिसकी आईडी है 406। और अब अगर मैं ब्राउजर पर जाऊं तो ब्राउजर पे आप देखो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रोलर की क्रिएट एक्शन पे रिक्वेस्ट आई है एज ए टर्बो स्ट्रिप। ठीक है, और अब यहाँ पर आप देखो पैराम्स पे मुझे क्या क्या मिला, मतलब पैरामीटर्स मुझे क्या क्या मिले। सबसे मुझे पैरामीटर्स में मिला एक एम्प्लॉय हैश, सॉरी एक एम्प्लॉय की मिली। अब वो एम्प्लॉय की भी अलग से एक हैश ऑफ पैराम्स रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो अब इस एम्प्लॉय पैराम्स के अंदर मुझे क्या क्या मिल रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, पिन कोड, सिटी, स्टेट, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ हायरिंग। तो ये मेरी परम्स वैल्यू होगी। अब इसको समझने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर हम यूजुअली रेल्स कंट्रोलर जब भी क्रिएट एक्शन लिखते हैं तो हम इस तरीके का एक परम्स मेथड डिफाइन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, परम्स डॉट रिक्वायर एम्प्लॉय। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या होगा, परम्स डॉट रिक्वायर एम्प्लॉय का, कि जब आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्या करेगा कि इस एम्प्लॉय परम को वो यूज करेगा। ठीक है, परम्स डॉट रिक्वायर एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय की वो इस ओवरऑल परम्स में से निकालेगा। अब इस एम्प्लॉय में से मैं कौन कौन से पैरामीटर्स पास करना चाहता हूँ, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो जो भी पैरामीटर अब मुझे पास करना है वो लिस्ट में यहाँ पर मेंशन करूंगा। तो ये तो क्या करेगा, पूरा का पूरा एम्प्लॉय हैश मुझे उठाकर देगा, एम्प्लॉय परम्स का हैश। और यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, पिन कोड, सिटी, स्टेट, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ हायरिंग। तो यहाँ पर मैं पैरामीटर्स अपने परमिट करूंगा और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा, आप इस तरह की मेथड नहीं बनाओगे और फॉर्म सबमिट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोहिबिटेड पैरामीटर्स, है ना। तो उसका मतलब क्या है कि आपको जब भी फॉर्म के साथ काम करना तो आपको पैरामीटर्स सेट करने पड़ेंगे, परमिट करने पड़ेंगे, तो आप फॉर्म्स के साथ काम कर पाओगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्म पैरामीटर्स। अब आप एडिट में काम करोगे, आई मीन किसी रिकॉर्ड को अपडेट करोगे तो भी आपको पैरामीटर्स भेजने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे एक और पैरामीटर हमको क्या मिला, ऑथेंटिसिटी टोकन। ये ऑथेंटिसिटी टोकन क्या है, एक स्पेशल पैरामीटर है जो रेल्स के अंदर आपको हर फॉर्म के साथ पास करना होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, CSRF टोकन। ठीक है, इसके बिना आपकी रिक्वेस्ट इनवैलिड होगी और आपका CSRF टोकन ऑथेंटिसिटी का इशू आपको आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज मेंटेन करनी है। तो यहाँ पर ये भी एक परम्स हो गया। और ये जो आप देख रहे हो एक और पैरामीटर है यहाँ पर, कमिट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आपने कौन सा कमिट प्रेस किया। जैसे आप जब सर्च करोगे तो आप सबमिट सर्च आपका कमिट आएगा, यहाँ पर कमिट क्या है मेरे पास, सबमिट, क्योंकि मेरे बटन का टेक्स्ट क्या है यहाँ पर, जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे बटन का टेक्स्ट है सबमिट। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अपडेट में किस तरीके से परम्स काम करते हैं। तो अपडेट्स में भी सेम ही पैरामीटर काम करेंगे, बट वहां पर आपको एक एडिशनल पैरामीटर और जाएगा जो आप न्यू पे भेजते हो, वो होगा उस रिसोर्स की आईडी जिसको आप स्पेसिफिकली अपडेट करना चाहते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर हम देखें, इसको एडिट करते हैं, लेट्स से एडिट, यहाँ पर हम इसकी एड्रेस एडिट कर देते, लेट्स से एड्रेस लाइन 1, पिन कोड में आप कुछ भी डाल दो, सिटी में आप सम सिटी डाल दो, स्टेट में आप सम स्टेट डाल दो, ठीक है, और यहाँ पर कुछ स्पेस बना लो आप, ठीक है। तो अब देखो, जैसे आपने एडिट पे क्लिक किया, आपने एक पैरामीटर पास किया आईडी, बिल्कुल जैसा आप एम्प्लॉय के शो पेज पे करते हो, ठीक है। अब अगर आप फॉर्म को सबमिट करोगे, ठीक है, तो जैसे ही आपने फॉर्म सबमिट किया, यहाँ पर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई एड्रेस की, जहाँ पर पहले हमें कॉमा कॉमा दिख रहा था। तो अब जब आप यहाँ पर आओगे अपने टर्मिनल पे, तो आप देखो यहाँ पर क्या मिला आपको, ये ऑथेंटिसिटी टोकन अभी भी आया, क्यों? क्योंकि हमने फॉर्म सबमिट किया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, आपने एम्प्लॉय हैश आपका आ रहा है, और वो क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड सो ऑन, ठीक है। अब मान लो कि हम इसमें से सिटी, स्टेट और पिन कोड पैरामीटर्स को हटा देते हैं हमारी परमिटेड लिस्ट में से, ठीक है। लेट्स से मैंने ये एड्रेस एट्रीब्यूट्स हटा दिए, ठीक है, एड्रेस, पिन कोड, सिटी, स्टेट मैंने यहाँ से हटा दिया, मैं इसमें वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं इसको एडिट करने की कोशिश करता हूँ, ये लेट्स से हम न्यू पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से इसी को एडिट करते हैं, मैंने क्लिक किया एडिट पे, ठीक है। और अब मैं क्या करूँ, इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ। जैसे हम कुछ वैल्यूज चेंज कर देते हैं, जैसे इसको चेंज कर देते हैं, कैपिटल ओ से स्मॉल ओ कर दो, इसको एड्रेस लाइन 11 कर दो, ठीक है। और अब थोड़ा सा स्पेस बनाओ, और इस फॉर्म को अब आप सबमिट करो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप क्या क्या वैल्यू पास कर रहे हो, आप पास कर रहे हो एड्रेस लाइन 11, है ना, और पिन कोड में आप जो भी वैल्यू डालते हैं, सिटी का टेक्स्ट आपने यहाँ पर चेंज किया, लेकिन यहाँ पर आपकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, यहाँ पर स्टिल आपको क्या दिख रहा है, एड्रेस लाइन 1, सम सिटी, सम स्टेट, 2 3 4 5, जबकि मैंने एड्रेस लाइन परम्स में मैंने क्या डाला है, एड्रेस लाइन 11, जैसे आप यहाँ देख कर चेक कर सकते हो, ये एड्रेस लाइन 11 आया है, और सिटी मैंने ओ स्मॉल करके भेजा था, लेकिन ब्राउजर पर मुझे अभी भी क्या दिखा रहा है, SOME, मतलब SO कैपिटल में है। इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने परमिटेड पैरम्स में से उनको हटा दिया था, उन एट्रीब्यूट्स को, ठीक है, ये जैसे ये। लेकिन अब अगर मान लो मैं फिर से सेम वैल्यू अपडेट करता हूँ, जैसे यहाँ पर मेरे को एड्रेस लाइन 11 है, और इसको मैं स्मॉल में ओ कर देता हूँ, और अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि मेरी वैल्यू चेंज हो गई, क्यों? क्योंकि अब मैंने एट्रीब्यूट्स को परमिट कर दिया, या इन परम्स को परमिट करवा दिया, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना कि जब आप पैरामीटर्स आपको अपडेट करने, तो आपको परमिट करना होगा, ठीक है। तो आप भेज भले ही सकते हो यहाँ से पैरामीटर, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते उन पैरामीटर्स को। आ रही बात समझ में? तो ये होता है परम्स, हम यूजुअली किस तरीके से काम करते हैं। अब परम्स का एक और फॉर्म होता है कि परम्स हम यूआरएल में भी पास कर सकते हैं, ठीक है। यूआरएल में परम्स कैसे, जैसे आप क्वेरी स्ट्रिंग बनाकर भेज सकते हो। तो अब सबसे पहले तो ये समझना होगा कि क्वेरी स्ट्रिंग होती क्या है, यूआरएल में हम परम्स कैसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए मेरा टारगेट क्या था कि हम ये समझ जाए कि परम्स होते क्या है। और याद रखना दोस्तों, परम्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। परम्स आपको अगर अच्छे से समझ में आएंगे, तो आप कंट्रोलर्स के साथ बहुत अच्छे से डील कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जैसे आगे आने लेक्चर में आप जब यूआरएल पैरामीटर्स, क्वेरी स्ट्रिंग के बारे में समझेंगे, तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट अभी भी परम्स के बिना आप फॉर्म के साथ अच्छे से डील नहीं कर पाओगे, परम्स के बिना आप राउटिंग से बहुत अच्छे से डील नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जब भी आप परम्स सेंड कर रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ डेटा प्रोसेस करना होगा अपने पैकेट पे, तो इस तरीके से परम्स काम करेगा। तो परम्स को जितना डीप में जाके स्टडी कर सकते हो, आपको उसका करना होगा। तो बेसिकली जो कुछ चीज़ें आपको जो मेन इंपॉर्टेंट वे में याद करनी होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, मतलब आई मीन बच्चों को नहीं, स्टूडेंट्स को, वो इंटरव्यू में थोड़ा सा हैक हो जाते हैं कि यार किसी ने पूछ लिया भाई परम्स क्या होता है, तो वो सीधा सर वो परम्स परमिट कराते हैं, परम्स सर वो फॉर्म में बनाते हैं, ऐसा मतलब ऐसा कोई क्लियर आंसर नहीं कर पाता। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा परम्स के लिए क्या याद रखना है कि एक हैश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, या एक बिल्कुल एक हैश होता है जिसके अंदर कुछ की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। की परम के नाम को रिप्रेजेंट करता है, और वैल्यू उस परम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। पैरामीटर्स हम यूआरएल के थ्रू ले सकते हैं, फॉर्म के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। फॉर्म के थ्रू जब भी लेंगे, तो हमको एक ऑथेंटिसिटी टोकन भी पास, मैं रेल्स के बारे में बता रहा हूँ स्पेसिफिक, है ना। रेल एक ऑथेंटिसिटी टोकन और एक कमिट बाय डिफॉल्ट पास होगा, प्रोवाइड होगा। और जब हम यूआरएल में लेते हैं, तो हम कोई आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, कस्टम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है।
तो ये होता है परम्स का काम। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यूआरएल पैरामीटर्स कैसे सेट करते हैं और उनका कहाँ यूज हो सकता है, उनका कहाँ क्या काम हो सकता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को फॉलो करो, समझने की कोशिश करो कि परम्स क्या होते हैं, और अपने किसी भी डेमो रेल्स एप्लीकेशन पे जो जिस तरीके से मैंने समझाया उस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट या रिप्रोड्यूस करने का ट्राई करो, अपने एंड पे समझने की कोशिश करो उसको। ठीक है, और कुछ भी लगे ना दिक्कत की यार परम्स में समझ में नहीं आ रहा, या मैं कुछ बताना भूल गया और आपका क्वेरी उससे डिफरेंट है, तो कमेंट सेक्शन में बोलो ना यार, मैं हेल्प करूंगा, उसमें क्या है। ठीक है, तो देखो इसको मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, किसके साथ, यूआरएल पैरामीटर्स और क्वेरी स्ट्रिंग को समझने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।